खाते हैं तो हमारे को ऐसा लगता है कि हमारा पेट भरा हुआ है, ओके। और जब ये स्टोमक के अंदर में जाता है तो स्टिकी इसका नेचर रहता है। स्टिकी नेचर रहने के कारण क्या होता है कि हमारे इंटेस्टाइन को ये पकड़ के रखता है। बहुत सारे फूड ऐसे हैं जो स्टिकी नेचर के रहते हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन को, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, आप जिसको बोलते हैं, उसको ये स्टिक करके रखता है। तो क्या होता है कि इसलिए हम बोलते हैं कि कभी भी फाइबर इंटेक वाला फूड लेना चाहिए, जो फाइबर जिसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल होता है। क्योंकि जैसे अभी अब फाइबर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई सब्जी कढ़ाई में अगर बना रहे, ओके, तो उसमें तेल मसाला सारी चीजें डालते हैं, और अगर उस कढ़ाई को, वो सब्जी निकालने के बाद अगर हम धोए, केवल पानी से अगर धोएंगे, तो उसमें जो तैलीय पदार्थ जो रहता है, चिपचिपाहट जो रहती है, वो नहीं निकल। तो हमको क्या करना पड़ता है, उसमें कोई ना कोई डिटर्जेंट जो है वो डाल करके उसको घस करके साफ करना पड़ता है, तब वो कढ़ाई साफ होती है, ओके। उसी प्रकार से हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में ये ग्लूटीन जो है वो स्टिक कर जाता है। तो उसको निकालना है तो हमको पेट को काट के अतड़ियों को बाहर निकाल के धोना तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इसीलिए हम वहां पर फाइबर का उपयोग करते हैं, जो फाइबर जो अपना इनसॉल्युबल और सॉल्युबल होता है। इज इट क्लियर? अभी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लूटेन की क्या हमको, यानी यहाँ पर प्रॉब्लम्स आते हैं या ग्लूटेन क्या है, ओके। सर सॉरी फॉर इंटरप्ट, सर स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर दीजिए प्लीज। थैंक यू। ठीक है, नहीं सर, साइड में आ रहा है ना, फुल स्क्रीन नहीं है अभी। जस्ट अ मिनट, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है लैपटॉप में मैडम। समझ गया होगा आपको ग्लूटेन यानी क्या है। अब यहाँ देखिए ग्लूटेन जो कहाँ रहता है, जो ये प्रोटीन के साथ और वाटर के साथ एसोसिएट रहता है, जिसके कारण इसका जो नेचर है ये एक्चुअल में इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल नहीं है। प्रोटीन जैसे हम बोलते हैं ना कि सॉल्युबल रहता है, तो जो 9 प्रकार के जो प्रोटीन्स रहते हैं उसमें से ये 2 प्रकार के प्रोटीन से मिला हुआ है, गिलाइडिन और ग्लूटेनिन करके 2 प्रोटीन रहते हैं। वो पानी की मात्रा जब इसको मिलती है तो इसका जो है नेचर बदल जाता है, नेचर बदल जाता है यानी ये स्टिकी हो जाता है, स्टिकी यानी जैसे लचीला हो जाता है। और जैसे हम बबल गम वगैरह खाते हैं तो जैसा स्टिची रहता है वैसा हो जाता है। ये क्या होता है कि हमको खाने में बहुत ही यानी इजी जाता है, और इससे हमारे को ऐसा लगता है कि 2 चपाती 3 चपाती खाने से ऐसा फील होता है, या मैदे का पूरी वगैरह कुछ आइटम्स अगर हम खाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा पेट बहुत भर गया है। और ये अंदर में टेक्सचर जो है वो उसको बनाता है, जैसे अभी टेक्सचर, जैसे अभी मैं बताता हूँ कि जो बेकरी आइटम्स ज्यादा रहते हैं, तो वो बेकरी आइटम्स कितने सुंदर दिखने के लिए, उसका टेक्सचर जो बनाने के लिए ये प्रोटीन को यूज करते हैं। जैसे फूड इंडस्ट्रीज में ज्यादातर जो है, जो हमारे यानी को अच्छा दिखना चाहिए, हमारे आई को कैच करना चाहिए, ताकि हम उससे अट्रैक्ट होने के बाद भी क्या होता है कि वो हम उसको खरीदने के लिए लालायित होते हैं। तो ये इसका एक नेचर होता है कि ये स्टिकी और जो है स्ट्रक्चर इसका बहुत सुंदर बन जाता है, इसलिए हम अट्रैक्ट होते हैं। अब यहाँ पर एक लॉ भी बना हुआ है अमेरिकन कंट्रीज में, वो एक्ट जो बना है 2021 में, उसमें लेबलिंग जो मॉडर्नाइजेशन लॉ करके बोलते हैं, क्योंकि कुछ व्यक्तियों को इसका प्रॉब्लम होता है, और इसका प्रॉब्लम आने से यानी क्या होता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगा, इंटेस्टाइन्स क्लियर नहीं होंगे, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आने की वजह से इसको कुछ हद तक बैन किया गया है। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ जो प्रोडक्ट्स है वो ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स करके आते हैं, जिनको ग्लूटेन की एलर्जी है या ग्लूटेन जिनको हार्म करता है, उनके लिए ग्लूटेन फ्री जो है प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं इन कंट्रीज में। उसके ऊपर एक लॉ बना था। अब इसके यहाँ पर हम देखेंगे कि
हमारे इसमें जो ग्लूटेन के जो हमारी जो आदतें हैं उसके अनुसार हम देखेंगे। तो ग्लूटेन में दोस्तों क्या होता है कि हमारे लिए बुरा तो है, उसका सबसे पहले एक नेचर मैंने बताया कि ये स्टिकी होता है, तो हमारे इंटेस्टाइन को ये स्टिक कर जाता है। उसके कारण हमको आने वाले जो प्रॉब्लम्स है, जो है अपना बैक एक भी आता है, स्टोमक एक आता है, हमारा स्टूल जो है वो एकदम हार्ड हो जाता है, स्टिकी हो जाता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आता है। और आपको मालूम है कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आने से ओवरऑल हमारे बॉडी में मूड स्विंग जो बदल जाता है, ब्रेन के फॉग बन जाता है, ये सारे प्रॉब्लम्स इसके कारण आते हैं। तो ग्लूटेन जो रहता है इसमें काय काय में जनरली पाया जाता है। तो सबसे पहली चीज है जिसमें मैदा मिला हुआ है, यानी मैक्सिमम जो है बेकरी आइटम्स, जो बेकरी आइटम्स है उसमें ये ज्यादा मिला हुआ रहता है, कुछ सॉस में मिला हुआ रहता है, ब्रेड में मिला रहता है। और आप खासकर बहुत ज्यादा जो हमारे यंग जनरेशन के बच्चे हैं और कुछ और भी हमारे एडल्ट एज के भी जो है वो पिज्जा जो खाते हैं, तो आप देखिए जब पिज्जा को ऐसा अपन काट के निकालते हैं तो भी उसमें स्टिकी रहता है, तो वो पिज्जा हार्मफुल है। लोगों को बहुत अच्छा लगता है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारे शरीर के लिए वो हानिकारक है। उसी प्रकार से इसमें क्या होता है, हेयर लॉस होता है और हमारे को इरिटेटिव भी होता है, आईबीएस का प्रॉब्लम आता है, इंटरनल बॉल डिसीज का जो प्रॉब्लम आता है वो प्रॉब्लम आता है, एक्जिमा जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं। कुछ इसमें जो है हमारा वेट लॉस या वेट गेन होता है, उसी में ब्रेन फॉग होता है। ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं दोस्तों? बिकॉज ऑफ आपका जो है स्टोमक फ्री नहीं है, यानी कि आपका लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में ये जो है स्टिकी हो गया है, इसके कारण ये प्रॉब्लम जो है हमको आते हैं। और ये प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ ओनली ये ग्लूटेन के कारण ही आता है, जो इसका नेचर है। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि जब ये हम खाते हैं तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद जो विलीज रहती है, विलीज में देखिए ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और ये जो है इफेक्टेड दिख रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है कि अनवांटेडली जो रहता है हमारा वेट लॉस होता है, अनवांटेडली कभी हमारा वेट गेन हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे को स्टोमक एक आता है, यानी पेट में दर्द शुरू हो जाता है, हमारे ज्वाइंट्स पेन होते हैं, फिंगर्स जो है वो भी रिंगलिंग होते रहते हैं, हमारे बोन्स जो है वो वीक हो जाते हैं, इरिटेबिलिटी रहती है। इस प्रकार के कई प्रॉब्लम्स जो है हमको यहाँ सफर करना पड़ता है। तो आरडीए जो है ये फूड जो एफडीए रेगुलेशन के अंतर्गत इसको 2013 में ये फाइनल रूलिंग किया गया है कि ग्लूटेन की जो लेबलिंग रहती है उसको हर फूड प्रोडक्ट में वहां पर हमको देना अनिवार्य रहता है। क्यों देना अनिवार्य रहता है? क्योंकि अगर हम लेस देन 20 जो है पीपीएम ग्लूटेन अगर रहता है तो वो सारे लोगों को जिनको इसकी इफेक्ट होता है या नहीं होता है, वो सारे लोगों के लिए ये फायदेमंद होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया था कि विदाउट ग्लूटेन तो फूड है, कुछ ना कुछ कोई फूड है, लेकिन जिसमें जो फूड ग्लूटेन के बिना नहीं बन पाता तो उसको जो है वो लेस देन 20 जो है पीपीएम पर रहना चाहिए, ऐसा उन्होंने लेबलिंग कर करके वो फूड को मार्केट में सेल करने की परमिशन दी है। वो एक्ट बना था 2013 में। तो ये जो रहता है कि क्योंकि जो स्टिकी जो नेचर रहता है इसके कारण जो है हमारे जो 5% जो फूड्स है वो क्या रहता है कि हमारा ग्लूटेन फ्री कंटेंट रहते हैं, जिसमें 20 जो है पीपीएम से भी ज्यादा अगर रहते हैं तो वो कुछ फ्री प्रोडक्ट्स में आते हैं। क्योंकि ग्लूटेन का जो है रोल हमारे शरीर में बहुत ही इम्पोर्टेंट भी होता है और उसी प्रकार से स्टिकी नेचर होने के कारण इंटेस्टाइन के लिए ये हार्मफुल होता है। तो देखिए ये जो मैक्सिमम बेकरी आइटम्स है, यहाँ पर देखिए सारे मैक्सिमम बेकरी आइटम्स दिख रहे हैं। ये दिखने में देखो कितने अच्छे लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हम इसको देखते साथ हमको खाना चाहिए, लेकिन ये सारे चीजों में जो ग्लूटेन की मात्रा है 20 पीपीएम से भी ज्यादा होने के कारण ये हमारे को
हमारे शरीर में फायदा कभी नहीं करती और नुकसान ही करती। इसलिए आप एक चीज और मार्क कर सकते हैं, जब भी ये ऐसे प्रोडक्ट खाते हैं तो हम थोड़ा सा खाने के बाद में हमारा जो स्टोमक है हमको ऐसा फील होता है कि हैवी है या हमारा पेट भर गया है। इसमें ब्रेड वगैरह जो है उसमें भी रहते, देखिए कितने सारे